हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे शुम्पिटर का लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत। यह टॉपिक बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की 5वीं यूनिट का महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि लाभ किसे कहते हैं। तो लाभ राष्ट्रीय आय का वह भाग होता है जो उत्पादन के अन्य साधनों को वितरित करने के बाद उद्यमी के प्रतिफल के रूप में बचता है। मतलब लाभ किसी भी उद्यमी का उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाला एक प्रतिफल है। राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो उत्पादन के सभी साधनों को वितरित करने के बाद उद्यमी के पास बचता है। और लाभ का क्या कारण है, लाभ क्यों उत्पन्न होता है, निवेशकों को किस प्रकार से लाभ होता है, उद्यमी कैसे लाभ प्राप्त करते हैं, इसको लेकर अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। तो यहाँ इसमें हम शुम्पिटर द्वारा लाभ पर क्या विश्लेषण किया है उसकी हम बात करेंगे। तो शुम्पिटर मानता है कि लाभ जो है वो नवप्रवर्तन या नवाचारों का कारण और परिणाम है। नए नए परिवर्तन, नए नए आविष्कार ही लाभ को उत्पन्न करते हैं और इसी से लाभ समाप्त हो जाता है। तो शुम्पिटर के अनुसार लाभ की उत्पत्ति केवल नए नए अन्वेषणों, आविष्कारों या नव परिवर्तन के कारण होती है। नए परिवर्तनों के रूप क्या हैं? किसी नई मशीन का आविष्कार, कच्चे माल के नए स्रोत मिल जाए, कोई नए बाजारों की खोज हो जाए, नई वस्तु का उत्पादन या विक्रय की नई विधियों का प्रयोग, बेचने के नए मेथड्स, ये सब चीजें नवाचार है और इन्हीं नवाचारों के कारण ही लाभ की उत्पत्ति होती है। शुम्पिटर ये भी कहते हैं कि लाभ नवप्रवर्तनों द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, परंतु उनका अनुसरण करने से समाप्त हो जाते हैं। यदि हम इसको थोड़ा और गहराई से समझें तो शुम्पिटर का मामला है कि जब कोई साहसी, यहाँ साहसी शब्द इसलिए यूज किया गया है कि किसी नए क्षेत्र में कोई साहसी उद्यमी ही निवेश करता है। हर कोई उद्यमी उसमें जाने से डरता है। यदि कोई साहसी किसी नव प्रवर्तन को अपनाता है और यदि उसमें सफल हो जाता है तो वह असामान्य लाभ कमाता है। जब वो असामान्य लाभ कमाने लगता है तो फिर दूसरी फर्में जो होती हैं, जिसे हम पिछलग्गू फर्म के नाम से जानते हैं, जो पीछे लगती हैं, जो अनुसरण फर्में भी हम कह सकते हैं, जो फॉलोअर्स फर्में होती हैं, वो उस असामान्य लाभ के कारण उस उद्योग में प्रवेश कर जाती हैं और उस उद्योग का अनुसरण करती हैं, बड़ी मात्रा में निवेश कर देती हैं, जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है और धीरे धीरे पूर्ति बढ़ने से उत्पाद की कीमत घटने लगती है और असामान्य लाभ समाप्त होने लगता है। इस प्रकार वो कहता है कि नवप्रवर्तन से ही लाभ उत्पन्न होता है और जब कोई फर्में उसमें प्रवेश कर जाती है, अनुसरण करती हैं, तो बड़ी मात्रा में उस वस्तु की पूर्ति खड़ी कर देती हैं और पूर्ति जब बढ़ जाती है तो उस वस्तु की कीमत नीचे आने लगती है, जिससे लाभ क्या है, समाप्त होने लगता है। और शुम्पिटर का ये भी कहना है कि लाभ की ये प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। मतलब लाभ समाप्त होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए लाभ समाप्त हो गया। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था विकासशील होती है, नए नए आविष्कार होते रहते हैं। जैसे ही कोई एक लाभ समाप्त होता है, इतने में कोई नया नवाचार होता है, कोई नया आविष्कार होता है और फिर कोई साहसी फर्म, कोई साहसी उद्यमी उसमें प्रवेश करता है और वो सफल हो जाता है और पुनः वो लाभ कमाता है और फिर अनुसरण फर्में या फॉलोअर्स फर्में उसमें प्रवेश कर जाती हैं और उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ाकर उस लाभ को पुनः समाप्त कर देती हैं। इतने में फिर कोई नया नवाचार होता है, फिर कोई साहसी उद्यमी उसमें प्रवेश करता है और जैसे वो सफल होता है तो पुनः लाभ की स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, लाभ का उत्पन्न होना और लाभ का समाप्त होना, जो नवाचारों या नव परिवर्तनों का कारण और परिणाम माना जाता है। धन्यवाद।